नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे इस सेगमेंट पे जो तैयारी कर रहे हैं आप 2025 के लिए। तो आपके दिमाग में बहुत सारे मिथ या बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि 2025 के लिए टारगेट हम यूपीपीसीएस को लेकर चलें या यूपीएससी को लेकर चलें या दोनों को लेकर चलें। जैसा आप जान सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम का पैटर्न, ये बड़ी दुविधाओं का विषय रहता है। आज बहुत कम समय में जानेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, क्या अपडेट किया गया है या कैसे यूपीपीसीएस के साथ यूपीएससी की तैयारी 2025 को लेकर की जाए, इनको विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी सिमिलर हैं जो कि दोनों में सेम होती हैं, कुछ चीज़ें जो अंतर हैं वो दोनों को अलग होता है। कैसे-कैसे तैयारी को किया जाए मात्र कम समय में जानने का हम प्रयास करेंगे। आइए बिना देरी के अपनी कहानी को स्टार्टिंग कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ से निकल के आता है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न के थोड़ा-सा सिनेरियो पर लेके जाएँ तो यूपीएससी का जो एक एग्ज़ाम है वो बिल्कुल कैलेंडर फिक्स है। जैसा कि जान सकते हैं 2025 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, वो यहाँ पर आपका 25 मई को है देखिएगा। तो ये मान के चल सकते हैं कि अभी अगस्त लगभग लास्ट की तरफ ही है और उसके बाद आपके पास 9 महीने मात्र बचे हुए हैं मई प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मेंस की तरफ जाएँगे तो जो मेंस का एग्ज़ाम है, जैसा कि जान सकते हैं 2025 में ही मेंस होगा और ये जो मेंस है आपका एग्ज़ाम, वो मेबी कह सकते हैं 22 अगस्त के आसपास जो है आपका यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं मेंस है। तो अगर हम ये देखें 25 मई से लेकर यहाँ पर 22 मई के समय का अंतराल अगर दिखा निकालें तो 89 डे हो जाते हैं, यानी मान के चल सकते हैं 90 डे के अराउंड है। इस 90 दिन के लगभग आसपास में आप मेंस की तैयारी पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे चुनौती बन जाती है। अब आप यहाँ पर रिवीजन ही तो कर पाएंगे। इसके हिसाब से अगर हम यूपीपीसीएस की तरफ भी लेके चलें आपको तो यहाँ पर कह सकते हैं इस बार यूपीपीसीएस का एग्जाम जो है थोड़ा सा 2024 वाला कई कारणों से पेपर आगे पोस्टपोन्ड हुआ, चुनाव की वजह से या फिर कह सकते हैं आरओ का पेपर कैंसिल होने की वजह से। तो जो पेपर है इस बार देखा 27 अक्टूबर को है, लेकिन अगली बार जो नोटिफिकेशन है वो भी फरवरी या कह सकते हैं मार्च के अराउंड आकर आपका एग्जाम में ये कह सकते हैं कि लगभग इसके प्रीलिम्स के बाद ही एग्जाम होगा। तो पीसीएस का जो प्रीलिम्स है 2025 का, ये लगभग मान सकते हैं जून या जुलाई के आसपास होगा, क्योंकि इसके बाद ही होना स्वाभाविक है। मेंस का एग्जाम भी अगर आप देखेंगे तो अभी जो डेडलाइन अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो सितंबर के अराउंड होगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी तरफ जाते हैं तो इसका इंटरव्यू जो है लगभग देखा जाए, इसका फाइनल जो देखेंगे आप फरवरी या रिजल्ट अगर देखेंगे जो फाइनल है वो फरवरी या मार्च तक देखा जाए, यहाँ पर कह सकते हैं फाइनल एक प्रकार से कह सकते हैं रिजल्ट आ जाएगा मार्च तक। इसका भी लगभग सिमिलर ये देखा जाए तो ये फाइनल रिजल्ट जो है इसकी गतिविधि को भी लगभग हम मार्च अप्रैल के आसपास तक कह सकते हैं। तो ये एक अपडेट सिलेबस का मतलब ये अपडेट है कि आप अगर आपको लगता है कि हमें यूपीएससी तरफ जाना है या यूपीपीसी तरफ जाना है तो पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों का पैटर्न क्या है। दोनों के पैटर्न समझने के बाद आपके दिमाग में एक पैरामीटर यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे अगर आप यूपीएससी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम भी 3 चरण का एग्जाम होता है, बहुत प्यार से समझने का प्रयास करना। ये रहे आपके पास एग्जाम्पल बेस पे प्रॉब्लम्स है, ये रहा आपका मीन्स एंड आफ्टर दैट एक इंटरव्यू, और उसके बाद भी मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है, ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है। प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिमिलर वे में देखें तो ये आपके सामने दो प्रीलिम्स के पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का होता है। मेंस में जाएंगे तो यहाँ पर जीएस के पेपर नंबर 1, जीएस का 2, जीएस का 3 एंड जीएस का 4, और लास्ट में यहाँ पर ऑप्शनल के 2 पेपर, साथ में यहाँ पर आपके पास एक एसए का, और यहाँ पर 2 पेपर आपके होते हैं कंपलसरी, जिसको हम लोग लैंग्वेज कंपलसरी के नाम से CUM के जान सकते हैं। एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी हिंदी को आप जो भी हमारी कह सकते हैं एग्जाम्पल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं। जैसा जान सकते हैं ये भी 250 नंबर का होता है, बाकी ये भी 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। ऑप्शनल जो है 500 नंबर का होता है। कंपलसरी पेपर, ये सिर्फ कंपलसरी का मतलब क्वालिफाइंग पेपर है, 300-300 नंबर के होते हैं। यहाँ 25% नंबर आपको लाने होते हैं, यानी 75 नंबर लाने के बाद आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके नंबर मेंस में काउंट नहीं होते हैं। कुल मिला के अगर मेंस देखेंगे तो आप इसको जोड़ पाएंगे तो लगभग ये कितना हो गया बोलेंगे सर, 1250 और 500 1750 का मेंस होता है। अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में तो ये 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। इन दोनों को जुड़ने के बाद फाइनल मेरिट बनती है, इट इज द पार्ट ऑफ द यूपीएससी। लाइक अब बात करें यूपीपीसीएस की तरफ के बारे में, तो यूपीपीसीएस की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी 3 चरणों का एग्जाम है देखिएगा। प्रीलिम्स होता है, यहाँ पर मेंस होता है एंड आफ्टर दैट एक इंटरव्यू। तो यहाँ पर अगर प्रीलिम्स की बात करेंगे तो ये प्रीलिम्स का दायरा जो है यहाँ पर जीएस का पेपर है और एक सीसेट का पेपर है। इन दोनों दायरों में अगर देखेंगे तो देखो जीएस का पार्ट यहाँ पर भी है, जीएस का पार्ट यहाँ पर है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं। ये 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है।
यहाँ भी निगेटिव मार्किंग 1/3, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग होती है। सी सेट में यहाँ पर 80 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोनों के सिलेबस में, अगर सी सेट के सिलेबस में यहाँ यहाँ देखें तो अंतर है। हालांकि दोनों में 33% पास होना ही कंपलसरी है। एग्जाम्पल बेस पे यहाँ की जो मेरिट है, लगभग अगर आप 50 क्वेश्चन का राउंड अगर कर लेते हैं तो प्रॉब्लम्स इजी मोड में क्वालिफाई कर पाएंगे सी सेट क्वालिफाई करने के बाद। इधर जाएंगे तो लगभग यहाँ एक एग्जाम्पल बेस पे आप 150 में से लगभग 105 या 100 क्वेश्चन ऊपर सही कर पाते हैं तो आप आराम से प्रॉब्लम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यानी ये ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों का प्रॉब्लम्स में लगभग 60-70% की समानता है। बाकी आप ये देखेंगे करंट अफेयर पढ़ने का इधर दायरा अलग होगा, इधर दायरा अलग होगा। लेकिन अगर हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में यहाँ पर देखा जाए तो जीएस के यहाँ पर 6 पेपर होते हैं। 1 होता है, 2, 3, 4, 5। अगर हम 4 पेपर को एक साथ ले लें तो उसके बाद जीएस पेपर नंबर 5 को देख लें, जीएस नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, जीएस के पेपर के 6 को देख लें। तो जैसे कि यहाँ पर ये जीएस 1 पेपर है, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ये दोनों चारों पेपर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं पीसीएस में भी और आईएएस में भी सेम होते हैं। यानी जीएस 1 में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, यानी कुल मिला के हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। ऐसे ही यूपी पीसीएस में भी तीनों ये जीएस 1 में वही खंड है जो कि यहाँ पर जीएस 1 में यूपीएससी की तरफ दे रखे हैं मेंस में। अगर आप जीएस 2 में जाएंगे तो यहाँ पर 250 नंबर का है, लेकिन यहाँ जीएस 2 यूपी पीसीएस में भी 200 नंबर का होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये जीएस के लेकर 6 के 6 पेपर जो होते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे आपके 200 नंबर के होते हैं। तो यानी 1200 नंबर का जीएस होता है। यहाँ पर जीएस कितने नंबर का? 1000 नंबर का, क्योंकि 250 नंबर के एक पेपर होता है। कुल मिला के सिमिलर हमें क्या मिल रहा है? सिमिलर हमें जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 आपको मिल रहा है। यानी जो पीसीएस में अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो 1 2 3 दोनों एक प्रकार से 4 तक ये आपको सेम मिलेंगे। इथिक्स का पेपर पीसीएस में भी सेम है, इथिक्स का पेपर, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का दायरा अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल बेस पे यहाँ जाएंगे तो यहाँ 150 वर्डों में क्वेश्चन लिखना होता है, 250 वर्डों में लिखना होता है। यहाँ पर 200 वर्डों में और 125 वर्डों में लिखना होता है। यहाँ प्रश्न का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल बेस पे 15 नंबर का और एक 10 नंबर का होता है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर 8 नंबर का, 12 नंबर का स्ट्रक्चर होता है। कुल मिला के ये सिलेबस चारों का सेम है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही यहाँ ऑप्शनल चेंज हुआ तो ऑप्शनल एक अपना एक विषय होता है, लेकिन इस ऑप्शनल की जगह यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के ही 2 पेपर होते हैं। 5 नंबर का आप यूपी स्पेशल है और 6 नंबर भी आपका यूपी स्पेशल है। यानी आपने अभी तक क्या समझा कि प्रॉब्लम्स में क्या सिमिलरिटी है और मेंस में चारों पेपर में सिमिलरिटी के बाद डिफरेंस कहाँ निकल के आया? ऑप्शनल में। साथ में कंपलसरी पेपर यहाँ नहीं होता, लेकिन इसकी जगह क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ ऐसे 200 नंबर का 250 नंबर का होता है, यूपी पीसीएस में भी एक ऐसे होता है, लेकिन वो कितने नंबर का? 150 नंबर का होता है। यहाँ पर 3 ऐसे लिखने होते हैं, 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं। एक ऐसे यहाँ पर कितने का? 125 नंबर का है, यहाँ पर एक ऐसे 50 नंबर का है। यहाँ वर्डों की सीमा 1000 से लेकर 1200 वर्डों के बीच में होती है, और यहाँ जो सीमा होती है लगभग आपको यहाँ पर लगभग देखा जाए 600-700 के वर्डों के आसपास यहाँ निकल के आ जाती है। ये सिमिलरिटी आपको दिख रही है कि ऐसे भी एक सिमिलर है और साथ में जीएस 1 2 3 4 तक सिमिलर है। अंतराल कहाँ हुआ? ऑप्शनल में 2 पेपर, लेकिन यहाँ 2 पेपर किसके हो चुके हैं? एग्जाम्पल बेस पे यूपी स्पेशल के, जो कि 5 और 6 है। ये भी 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का। तो जहां पर ये 500 नंबर का ऑप्शनल है, यहाँ 400 नंबर का यूपी स्पेशल आई निकल के आ रहा है। तो यानी अभी आपने देखा क्या अंतर है। उसके साथ सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो कंपलसरी पेपर है उसके स्थान पर मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक हिंदी होती है जिसको हम लोग जनरल साइंस के नाम से जान सकते हैं। एक जनरल साइंस का एक हिंदी का पेपर होता है, ये भी आपके साथ यहाँ पर 150 नंबर का होता है। तो कुल मिला के 1200 नंबर की जीएस है, 150 नंबर का एसए है और 150 नंबर का आपका क्या रहा यहाँ पर हिंदी है। कुल मिला कह सकते हैं कि 1500 नंबर का यूपी पीसीएस का एक प्रकार से मेंस होता है। यहाँ मेंस कितना? 1750 का होता है। इंटरव्यू यहाँ आपको सिर्फ 100 नंबर का मिलेगा। तो कुल मिला के 1600 नंबर में से आप फाइनल एक प्रकार से यूपी पीसीएस की तरफ फाइनल कर पाएंगे। अब अगर आप ये देखें कि यदि एग्जाम्पल बेस पे एक पॉइंट मैं आपको बताने का प्रयास करूं, यदि आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो आप अगस्त को छोड़ दीजिएगा, आप सितंबर का समय आए। सितंबर से लेकर आप कह सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी तक ये जो समय है आपका, देखो 2 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक सब्जेक्ट होता है प्री और मेंस का, एक सब्जेक्ट होते हैं जैसे मेंस के। जैसे अगर आप देखेंगे इथिक्स है, ओनली मेंस में काम आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट है, ओनली मेंस में काम आता है। सिक्योरिटी है, ओनली मेंस में काम आती है। या एग्जाम्पल बेस पे सोसाइटी है, मेंस में काम आती है। बाकी जितने भी पार्ट है ये मेंस का एक एरिया बन जाता है। लाइक सपोज दैट आगे भी बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स मेंस में जैसे हिस्ट्री है, प्री और मेंस दोनों में काम आती है, ज्योग्राफी है दोनों में काम आएगी, पॉलिटी है दोनों में काम आएगी। तो आपका टारगेट क्या है? देखिएगा, आपका टारगेट यह है कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप यहाँ पर प्री और मेंस दोनों को लेके चलें। यानी एग्जाम्पल बेस पे जो ये प्री का एरिया है और जो मेंस का एरिया, दोनों को लेके चलें। लेकिन दिसंबर से लेकर आपको यहाँ पर जो भी मई का एग्जाम है, देखिएगा 25 मई को, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाना है? ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है। यानी यहाँ सिर्फ तैयारी किसकी करनी है? ओनली प्रीलिम्स की करनी है। क्योंकि प्रीलिम्स अपने आप में एक क्या है, बहुत ज़्यादा समस्या का विषय बना हुआ, क्योंकि बच्चे यहीं पर फेल हो जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं
आपका मेन टारगेट अगर यूपी पीसीएस है, ओनली पीसीएस पीसीएस है, तो आप पीसीएस दीजिएगा, आप इस तरह अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिएगा। और यदि आपका टारगेट जो है फर्स्ट यहाँ पर यूपीएससी है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम में आप ओनली यूपीएससी दीजिएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं यूपी पीसीएस पे मत जाइएगा। और यदि आपको सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपको लगता है कि इस समय मुझे एक ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत है जहाँ पर मैं अपनी जर्नी को रेडी कर कर आगे ले चलता हूँ, तब जाके आप यहाँ पर जो 9 मंथ के आसपास का इस समय बचा है, इस 9 मंथ में देखा जाए तो आपको बेसिक चीज़ें भी कमांड करनी है, यानी एनसीईआरटी से भी चीज़ों को कवर करना है। एनसीईआरटी के अलावा आपको एडवांस चीज़ें भी कवर करनी है, आंसर राइटिंग भी करना है, आपको टेस्ट भी लगाना है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। कुल मिला के आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देखने हैं, आपको ऐसे राइटिंग भी करनी है। यानी एक धारा रेडी नहीं करना, मल्टीपल धारा करना। इसके लिए आपको एक गाइडेंस की, एक मेंटरशिप की, एक रास्ते की नीड होती है। यदि आपको 2025 का एग्जाम देना है, तो यहाँ तैयारी के 3 स्तर से आप यहाँ पर जा सकते हैं। पहले अपना बेसिक रेडी कर लें जितना कर सकते हैं। कहाँ से रेडी होगा? लाइक एनसीईआरटी के कुछ कोर एरियाज आप रेडी जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा पीवाईक्यू जरूर रेडी कर लीजिएगा, सिलेबस जरूर रेडी कर लीजिएगा। ये सारा क्या है? सारा बेसिक एरिया है। 20 से लेकर 30% तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। दूसरा, आप यहाँ पर अपना फाउंडेशन जरूर रेडी कर लें, जैसा कि एनसीईआरटी से इथिक्स नहीं पढ़ी जाती है, उसको भी रेडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फाउंडेशन चीज़ें कवर करने का प्रयास करना पड़ेगा। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है एक प्रकार से, जिसमें टेस्ट सीरीज देना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करनी है। हमारे पास देखा जाए तो कंप्लीट एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। इस फाउंडेशन कोर्स में इनरोल होने की अंतिम तिथि जो है 30 अगस्त है। इसके बाद को इनरोल नहीं किया जाएगा, नया बैच बाद में आएगा, उसकी नहीं पता कितना क्या कैसे रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एक प्रकार से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जो सीसेट का एरिया है ये वाला, ये एरिया भी डिफिकल्ट टास्क है। देखिएगा, इन दोनों के लिए आपके पास एक हम 2025 के लिए एक इनरोल बैच लेके आ चुके हैं, जहां पर 2000 इसकी फीस रखी गई है, लेकिन अभी विशेष ऑफर के लिए आपको ये 1000 में आपको मिल रहा है। तो सीसेट के साथ आप हमारे साथ यहाँ पर परचेज कोर्स में जैसे जाएंगे, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जैसे प्ले स्टोर में जाएंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा आपके पास 2025 का सीसेट का कंप्लीट, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको सीसेट पढ़ाएंगे। यानी कुल मिला के ये रहा सीसेट का। इसकी फीस 2000 है, लेकिन इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। LVIS का कूपन कोड है, जाके अप्लाई करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप पीसीएस दें, ये आईएएस दें, सीसेट आपका आराम से बेसिक से लेकर एडवांस तक रेडी हो जाएगा। सीसेट रेडी करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग आपके लिए यही होता है। दूसरी बात करेंगे इसके अलावा, जो जीएस का ये वाला खंड है, या जीएस का ये जो खंड चारों पेपरों का है, देखिएगा ये वाले चारों पेपरों का, अगर आप तैयारी पीसीएस की भी कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, इन चारों खंडों के लिए रेडी करना चाहते हैं, यानी ये 1000 नंबर का है एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार से 800 नंबर का है। इसके जीएस फाउंडेशन के नाम जान सकते हैं, चाहे ये जीएस ये वाला हो, चाहे ये वाला जीएस हो, यूपी पीसीएस का हो या यूपीएससी का जीएस हो, या चारों पेपरों का जीएस हो, इनको मिला के हमने एक फाउंडेशन कोर्स बनाया गया है, जिसपे आप यहाँ जैसे ही जाएंगे तो ये रहा आपके पास जीएस फाउंडेशन बैच नंबर 2। इसकी फीस 6000 रुपये है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2025 वाले बच्चे, 26 वाले बच्चे एनरोल हो जाएंगे, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस ही रेडी करा दिया जाएगा। इसकी फीस पर भी कुछ डिस्काउंट चल रहा है, यानी आप 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप इसको 30 अगस्त से पहले पहले ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा, इसमें कोई एडमिशन उसके बाद नहीं होगा। तीसरा पॉइंट बनता है, यदि आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के लिए मैंने बताया था 3 चरण हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पे आपने फाउंडेशन यहाँ से रेडी कर लिया, सीसेट रेडी कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी पर पकड़ूं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रोल अदा करती है। अगर एनसीईआरटी आपने कवर कर रखी है, टॉपिक से इंटरलिंक कर रखा है, सिलेबस के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो आप आसानी से यूपीएससी स्टेट पीसीएस की जो पूरी ब्लूप्रिंट है उसको बना पाएंगे। इसके लिए भी हमारे पास एक 2025 का एक नीव फाउंडेशन बैच आ चुका है, जिसमें हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं जो बेसिक से लेकर एडवांस तक, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। इसमें आपको एनसीईआरटी के टेस्ट भी मिल रहे हैं, और एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें बिल्कुल 0 से लेकर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें कवर की जा रही हैं। ये बैच चल रहा है, इसमें भी 30 अगस्त से पहले पहले एनरोल कर लेंगे तो इसकी फीस कितना 1000 है। अभी इस पर 50% का कूपन चल रहा है, तो यानी कुल मिला के आप यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की है? अपनी जर्नी को रेडी करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, आप अगर चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो इन तीनों बैचेस के माध्यम से अगर आप किसमें कंफर्टेबल हैं, यदि आपने सीसेट पढ़ रखा है तो आप फाउंडेशन ज्वाइन कर लें, आपको बेसिक रेडी करना तो आप एनसीईआरटी ज्वाइन कर लें, आपको कंप्लीट करना तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकता हूँ कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको एक साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन आपके उसके पीछे जाते काम करना पड़ेगा। चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैसी इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबरों पर जो चल रहा है यहाँ पर स्लाइड में, आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी किसी अन्य सुविधा के लिए देखिएगा, हम रोज़ डेली आपके पास लाइव आते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लव यू, लोफी, बाय, टेक केयर।